रूस यूक्रेन वॉर पर ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ का बड़ा बयान सामने आया। चंद हफ्तों में ही हो सकता है यूक्रेन का खात्मा। जोसेफ बोरेल ने कहा ईयू ने जल्द और हथियार नहीं दिए तो यूक्रेन की हार तय है। बोरेल का यह बयान अपने आप में चिंता बढ़ाने वाला है और सबसे ज्यादा जो इस वक्त ऐसे बयान आ रहे हैं वो ये बार बार प्रेस करते नजर आ रहे हैं कि यूक्रेन को हथियारों की ज्यादा जरूरत है। अब लगातार यूक्रेन हथियार मांगता रहा, यहां तक कि लंबी दूरी के हथियार भी मांगता रहा है, लेकिन बहुत ही तंग हाथों से उसे ये हथियार दिए जा रहे हैं। अब जब युद्ध के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं तो फिर ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों पर भी एक दबाव बढ़ता जरूर नजर आया। ये देखते हैं कि किस तरीके से इस वॉर को 1 साल होने के बाद अब तक की जो कहानी रही है वो क्या रही है। और साथ ही हम आपको ये बताएं कि जैसे जैसे 1 साल का ये समय पूरा हो रहा है वो तारीख नजदीक आती जा रही है। दुनिया तनाव के नए मुहाने पर जा रही है। जंग होगी, प्रचंड होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये पूरा कवरेज हम यानी कि 23 और 24 तारीख को दिन भर आपके सामने रखेंगे। 1 साल से पूरा होने जा रहा है युद्ध का और उसके पूरा होने पर इस वक्त वैश्विक हालात क्या है, इस पर हमारी ये पेशकश रहेगी। और आइए देखते हैं कि म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में ईयू फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने क्या कहा है, बड़ी बातें उनकी क्या हैं। साफ तौर पे वो ये कहते हैं, बोरेल की हम बात कर रहे हैं जो कि म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने बयान दिया है। जोसेफ बोरेल ने ईयू ने जल्द मदद नहीं बढ़ाई तो कुछ हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और युद्ध खत्म होने का मतलब वो साफ तौर पे कह रहे हैं यूक्रेन की हार होगी। फिर हम यूक्रेन को शायद ही बचाने की हालत में होंगे। अगर ये मदद जल्द नहीं पहुंची तो हमें यूक्रेन को तुरंत मिलिट्री सपोर्ट बढ़ाना होगा जिससे कि यूक्रेन इस युद्ध में टिक सके। बहुत जल्द कुछ करना होगा और जल्द करना होगा। देरी हुई तो फिर यूक्रेन का खात्मा तय है। मोर्चे पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। यह बोरेल ने अपने बयान में कहा। हमें इसी वक्त अर्जेंट वॉर मोड में आ जाना चाहिए। बोरेल का बयान जिसमें वो साफ तौर पे ईयू के सामने ये डिमांड रख रहे हैं हथियारों की कमी की तुरंत भरपाई करनी होगी। जहां भी हथियार कम हो रहे हैं वो तुरंत सप्लाई करना ही होगा। संजय सर, ये मांग इस वक्त भी चल रही है जब 1 साल पूरा होने वाला है, रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। इसका मतलब तो यही है कि ईयू में भी ये बात वेल नोन है, ईयू ग्रुप्स में भी वेल नोन है कि जो हथियार, जितने हथियार रूस का सामना करने के लिए चाहिए वो अवेलेबल नहीं कराए गए। देखिए, युद्ध की जो बरसी पे जो तैयारी रशिया आज कर रहा है, जो आपने पहले दिखाया कि जिस तरीके से वो अपने ट्रुप मोबिलाइज कर रहा है, आर्म्स ड्रिल कर रहा है, उसमें जितने भी न्यूक्लियर ड्रिल्स भी कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि रशिया पूरी तैयारी में है। और इस दूसरा ये रिफ्लेक्ट भी होता है कि जिस पोलैंड में बाइडेन की यात्रा आ रही है तो वहाँ पर भी मोबिलाइजेशन हो रहा है। तो यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन इस बात को समझ रहा है कि रशिया को अगर काउंटर और डिटर नहीं किया गया यूक्रेन में तो ये युद्ध आगे बढ़ेगा, यूरोप तक जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि साफ पूरी तैयारी से है आपने कहा, तो पूरी तैयारी किस चीज की? न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की? नहीं, निश्चित देखो, ग्राउंड तो बना ही रहा है। अगर रशिया इस तरीके से प्रोलॉन्ग कर गया, जो वेस्ट चाह रहा है कि रशिया को यूक्रेन के दलदल में फंसा के रखा जाए, रशिया इस बात को समझ रहा है तो इसको देखो खत्म तो करेगा। 1 साल हो चुका है तो कोई ना कोई न्यूक्लियर, मैं नहीं कह रहा न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करेगा, लेकिन रशिया एक मिलिट्री पावर है। युद्ध की जो सीमाएं वो एक्सटेंड भी कर सकती है, जैसा कि कहा जा रहा है कि बाल्टिक कंट्रीज तक ये जा सकता है, बाल्टिक रीजन जा सकता है, पोलैंड में भी ये दाखिल हो सकता है, बहुत विध्वंसक हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।